अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डे स्टूडेंट, अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू पोस्ट अनाउंसमेंट हुई है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको तमाम तर स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन सी पोस्ट है और किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डे स्टूडेंट, आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे लिखना है सिंपली FPSC लिख के आपने कर देना इंटर। तो जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिल जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। इस पे आपने कर लेना है जी क्लिक। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, इसका न्यू जो एड अनाउंसमेंट हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस पे आपने कर लेना है जी क्लिक 5 जुलाई को। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। इस पे क्लिक करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है। जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई करनी है उसकी तमाम तर इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, सब कुछ इसमें मेंशन होगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक की बात करता चलूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप असिस्टेंट चीफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसका 18 स्केल है, परमानेंट बेस जॉब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी PhD एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज 25 से 35 के दरमियान है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है जी। इसके अलावा जो पंजाब में है एक है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ओपन मेरिट पे या बलोचिस्तान में भी ओपन मेरिट में एक एक पोस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा मैं दूसरी बात चलूँ करता चलूँ, उसकी असिस्टेंट मैनेजर होगी, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग फ्लड्स हो गया, फिर आपके पास मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी मिनिमम हाइट फॉर मेल 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर जिसको हम कहते हैं। फीमेल की 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिमम वेट मेल का जो है ना 48.1 kg वेट होना चाहिए, फीमेल का 45 kg होना चाहिए। और उसके अलावा थर्ड में आ जाता है जी मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट। फॉर मेल का 32 होना चाहिए और एक्सपेंडेड पेज 34 का हो जाना चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट जो है ना वो है 20 से 20 एज के दरमियान, और 5 साल के इसमें अपर रिलैक्सेशन भी ऐड कर दी गई है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी डोमिसाइल कोटा। डोमिसाइल कोटा में पंजाब, मिनोरिटीज, नॉन मुस्लिम कोटा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान की जाएगी। ये है जी इंस्पेक्टर की डिटेल्स अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा नीचे आगे देखें तो यहाँ पे सेकंड इंजीनियर की पोस्ट है, डिप्टी आर्मामेंट सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट है, फिर उसके बाद आ जाता है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, फिर उसके बाद आ जाता है जी ENT स्पेशलिस्ट हो गया, फिर मेडिकल ऑफिसर हो गया, फिर उसके बाद स्टाफ या मेडिकल चार्ज नर्सेज होगी, उसके अलावा जूनियर लाइब्रेरियन हो गया, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर हो गया या हेड नर्स की पोस्ट है अपनी, उसके अलावा असिस्टेंट एनेस्थेटिस्ट हो गया, उसके अलावा चार्ज नर्स हो गया, उसके बाद आपके पास चीफ टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, उसके बाद आ जाता है जी डिप्टी डायरेक्टर सीनियर टीचर स्पेशलिस्ट एजुकेशन प्रोग्रामर हो गया। उसके बाद ये तमाम तो थोड़ी सी इसके इंस्ट्रक्शन दी गई हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी ऑनलाइन अप्लाई करनी है FPSC पोर्टल पे, और आपने ये एप्लीकेशन ड्यू डेट के अंदर अंदर इसकी सबमिशन करनी होगी। इसका टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो MCQs बेस पे होगा। इसमें आपकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी आपको बताई गई हैं। और इसके अलावा जब आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी हार्ड कॉपी पोस्ट और TCS नहीं करनी, ठीक है जी। अब चलते हैं जी ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। क्या आपने अप्लाई किस तरह करनी है? अप्लाई करने के लिए स्पेस सिंपली बैक स्पेस पे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टू अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको पे करना पड़ता है चालान, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले पहले। तो यहाँ पे आपने क्लिक केयर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चालान डाउनलोड करना है। यहाँ पे जिस भी बैंक में पे करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे, फिर उस ब्रांच कोड लिखेंगे, फिर आपने जिस बैंक में आपने चालान पे किया उसका डिजिटल बताएंगे, फिर आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फिर अपना CNC नंबर लिखेंगे, फिर केस नंबर, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करेंगे उसका केस नंबर उस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट नेम मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर की, तो इस जगह पे इंस्पेक्टर मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे 300 मेंशन करूंगा, यहाँ 300 अप्लाई हो गया। ये डिपेंड करता है चालान भी कि कितने स्केल से कितने स्केल तक आपका इतना चलान होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये चलान आपने डाउनलोड कर लिया और इसको फिलअप करने के बाद आपने यूज करना है एप्लीकेशन को। जरूर किस तरह करेंगे, अब आ जाना है बैक स्पेस पे। जैसे ही बैक स्पेस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक किया है तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 मिनट्स दिया जाता है इस स्टेप्स को फिलअप करने के लिए। ये वाला किस तरह करेंगे,
मैं यहाँ पे देखा जी, अगेन डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है पड़ी, हेड नर्स की है पड़ी, स्पेशल एजुकेशन टीचर की है पड़ी, डिप्टी डायरेक्टर हो गया, चीफ टेक्नीशियन हो गया, इसमें एनेस्थीसिया हो गई, कार्डियोलॉजी होगी, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास लाइब्रेरियन, जिस भी पोस्ट को आपने अप्लाई करना है जस्ट यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी स्टेप हर पोस्ट का सेम ही होगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाहता हूँ जी इंस्पेक्टर के लिए, ये मेंशन करूंगा। उसके बाद ये इसकी जो डिटेल्स होगी वो अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है जी अपना CNEC नंबर। ये CNEC नंबर लगाने के बाद आपने ये डेट बताना है कि किस डेट को आपने ये चालान डिपॉजिट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फी डिपॉजिट, आप फी डिपॉजिट आप अगर 14 से 17 ग्रेड के दरमियान अप्लाई करेंगे तो उसका चालान होगा 300। अगर आप 18 से 19 स्केल तक अप्लाई करेंगे तो उसका चालान होगा 1200। अगर आप 20 या इससे अबव स्केल पे अप्लाई करेंगे तो उसका चालान होगा 1500। तो इसी तरह से इस ग्रेड और चालान की डिवीजन की है। अब यहाँ पे मैं 300, उसके बाद यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद ब्रांच कोड जैसे कि 0446 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल बताएं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस डेट को आपने डोमिसाइल बनवाया था उसकी डेट मेंशन करेंगे। ये आपके डोमिसाइल के ऊपर ये डेट मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल मेंशन करेंगे जी पंजाब। उसके बाद यहाँ पे मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे तो दोनों कर सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ये मेंशन करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। फिर आपने टेस्ट सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपना करीबी कोई भी। उसके बाद यहाँ पे आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना करीबी। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो मेरे पास है पड़ी। और उसके बाद जो लास्ट आपका रिजल्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है या सर्टिफिकेट है, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर डेट मेंशन होती है, वो यहाँ पे आपने लिखनी है रिजल्ट डिक्लेयर डेट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, नो, कि ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो नहीं, ये मेंशन करना है। उसके बाद सिंपली ये जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है वही कैप्चा आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, कोड वेरीफाइड हो गया, आपने अगेन इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही अगेन इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से इसका ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इमेज अपलोड करनी है 30 KB की। चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कोई भी इमेज जो है ना यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे कोई पिक्चर देखता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की पिक्चर है, यहाँ से मैं इसका साइज चेक करके बता दूँ 112 KB है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम कर लेते हैं जी साइज कम। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद कंप्रेस पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करूंगा, इसका 5 KB साइज बन गया, इसको मैं कर लूंगा सेव। सेव करने के बाद जी अब मैं इसी इमेज को अपलोड करूंगा। सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए जी इमेज इसकी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे अब पूछता है कि जी आप अपना CNEC नंबर अगेन पुट करें। हम यहाँ पे CNEC नंबर अगेन पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे CNEC की डेट ऑफ इशू आपने मेंशन करनी है। और उसके बाद यहाँ पे अपना नेम बताना है कि आपका नेम क्या है, ये नेम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम बताना है कि आपके फादर का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी डेट ऑफ बर्थ, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी एज रिलैक्सेशन, अगर आप इन कैटेगरीज में से आते हैं तो आपने यहाँ पे एज जो एक्स्ट्रा 5 ईयर रिलैक्सेशन है उसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज इन कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते तो आपने नॉट क्लेम पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना CNEC वाला पोस्टल एड्रेस देंगे और इसके नीचे आपने देना जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर लगाया। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन ऑफिस या एड्रेस का नंबर बताएंगे, फॉर एग्जांपल जी ये फ़ोन नंबर का एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल देंगे, प्राइमरी ईमेल। और उसके बाद यहाँ पे बताना है आपने सेकेंडरी ईमेल। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना है। ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसकी पोर्शन में आ जाना है। इस पे क्या करना है, सिंपली ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। आप अपने मैट्रिक से हायर एजुकेशन तक यहाँ पे डिग्रीज आपने ऐड करती जानी है। किस तरह ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक होगी क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक से होता है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक की रिजल्ट डिक्लेयर डेट क्या थी ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे जी ग्रेड, ग्रेड मेंशन करना है आपकी मर्जी, डिवीजन मेंशन करना है आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे ग्रेड मेंशन करता हूँ, ए ग्रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा बोर्ड, जिस बोर्ड से मैंने मैट्रिक किया वो मेंशन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट जैसे बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैट्रिक की ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आपने मैट्रिक, FSC, बैचलर
मास्टर, पीएचडी जितनी भी है सेम इसी तरह से आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करते जाना और ऐड करते जाना। उसके बाद ऐड एजुकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जी इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे देखो जी। उसके बाद इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड ए, फिर अगर आपकी प्री मेडिकल है तो मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, ऐसियत है तो उसके मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्री इंजीनियरिंग है तो उसके मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल के होते हैं फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये लगाया। उसके बाद सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसी तरह से ये सेव पे क्लिक किया, दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो गई। इसी तरह से आपने अगेन ऐड एजुकेशन पे क्लिक करें, बैचलर की डिग्री ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी, बैचलर की डिग्री अगर आप इनमें से मौजूद है, मेंशन है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे इसकी लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपकी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे बी एस का ऑप्शन है, इस बी एस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर्ड, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड कौन से क्या है, उसके बाद सीजीपी आपने बताना है कि आपकी सीजीपी कितनी है। फॉर एग्जांपल 3.24, यहाँ पे सीजीपी लिखी। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे यूनिवर्सिटी का नेम, फॉर एग्जांपल आईयूबी बहावलपुर, सिंपल लिख के मैंने सेव कर दिया, लेकिन आपने करेक्ट सेम डाटा ऐड करना। उसके बाद सिंपली आई सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसी तरह से लाजमी नहीं कि मैंने इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया तो आपने इसी तरह से इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है, एफपीएससी की किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो सेम यही आपने जो उसका प्रोसेस है फॉलो करना है। इसी तरह से आप घर बैठे किसी भी पोस्ट पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट चेक करना हो, किस जगह पे जाके एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।